याद आती है। जब दुख आता है तब परमात्मा याद आती है। जब आप अपनी मौज मस्ती में रहते हो, जीवन में संपन्नता रहती है, खुशहाली रहती है, उस समय आप परमात्मा को याद नहीं करते हो। इसीलिए गुरु जी ने कहा, दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। जीवन में दुख बड़े अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? बोला, दुख दारू सुख रोग भया। दुख दारू माने क्या है? दवा। दारू माने होता है दवा, इसका संबंध यहाँ पर है। दुख दारू सुख रोग भया। जब जीवन में दुख आता है तो हम परमात्मा की दवा लेते हैं तो हमें शांति मिलती है। और सुख रोग भया, और जब जीवन में सुख आता है तो कई रोग पैदा हो जाते हैं। जब जीवन में सुख आता है तो व्यक्ति क्या करता है? आप देख लो, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख मिल गया, संपन्नता मिल गई, तो वो जो है सुबह 10 बजे उठता है सो करके, 9 बजे सो उठता है। कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करता, कोई योगा नहीं करता, कोई शरीर पर ध्यान नहीं देता, और उसकी थिंकिंग क्या हो जाती है? खाओ पियो मौज करो। क्योंकि जब अपार धन व्यक्ति कमा लेता है तो फिर उसकी सोच गलत दिशा में जाने लगती है। ये एक मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। इसीलिए दादा भगवान ने बोला है, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन, नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता है, बना नहीं सकता। अब कैसी मजे की बात है, जो पैसा बर्बाद कर सकता है उसके लिए हम रात भर जगते हैं, उस पैसे को कमाने के लिए रात भर जगती हैं, अपनी शरीर की क्षमता से दुगना मेहनत करते हैं, समय से न खाते न पीते न सोते हैं। मशीन की जितनी क्षमता है शरीर की, उससे आप दुगना तिगना काम लेते हो, तो परिणाम क्या होता है? जैसे आप देख लो, कार एक अफसर के पास भी आती है, और एक कार जो है, जो टैक्सी का व्यापारी है, उसके पास भी आती है। दोनों की कार एक सेम डेली आती है। लेकिन जो अफसर की कार है, वो 10 साल तक उसका इंजन खुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और बहुत फर्स्ट क्लास स्मूथ चलती है, और एकदम नहीं दिखाई 10 साल में भी वो नहीं दिखाई पड़ती है। और जो व्यापार की दृष्टि से लेता है, उसको टैक्सी के रूप में चलाता है, उसका परिणाम क्या होता है? वही कार उसकी 1 साल में एकदम बिल्कुल क्या होती है? सत्यानाश हो जाती है, काला धुआं फेंकने लगती है, उसकी कार्य क्षमता एकदम समाप्त होने लगती है, इंजन एकदम बिल्कुल बोल जाता है, नया इंजन डलवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस व्यापारी ने, जो टैक्सी का व्यापार करता है, उसने कार में बैठने की क्षमता 4 लोगों की है, 5 लोगों की है, तो वो 5 जगह बैठाता है 10 लोगों को, ज्यादा पैसा कमा ले। तो कैपेसिटी तो 5 की बैठाने की मैक्सिमम, अब आप 10 बैठा रहे हो, दुगना लोड दे रहे हो, तो इंजन पर जोर पड़ता जा रहा है। परिणाम क्या हुआ कि 1 साल में उसकी कार एकदम खटारा हो जाती है, और 10 साल तक जो है एक अफसर कार बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती है। एकदम ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जो अपने शरीर की क्षमता से दुगना कार्य करता है, कोई शारीरिक वर्जिश नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, योगा नहीं करता,
परिणाम क्या होता है, उसका शरीर भी उसी तरीके से सत्यानाश हो जाता है। और जब शरीर सत्यानाश हो जाता है तो नेक्स्ट क्रिया क्या होती है, नेक्स्ट क्रिया होती है उसके अंदर में रेजिस्टेंस पावर एकदम समाप्त हो जाती है। जब शरीर की रेजिस्टेंस पावर समाप्त हो जाती है, सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, तो जैसे ही थोड़ा सीजन चेंज होता है, गर्मी से जाड़ा आने लगेगा, उसको जुकाम हो जाएगा, खांसी आएगी, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पावर उसके अंदर नहीं है। जरा सी धूल उड़ेगी, उसको जो है खांसी आने लगेगी। जरा सा भी तेज हवा चलने लगेगी, उसको जुकाम हो जाएगा। क्योंकि उसके शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है वो शरीर सत्यानाश होने के कारण एकदम समाप्त हो गई। तो उसको हर समय वो जैसे उसका शरीर कैसे होता है, छुई मुई। छुई मुई क्या होता है, जरा से कोई बात ही शरीर में तकलीफ आ गई। और एक उसके स्थान पर एक जो मजदूर है जो टाली चलाता है, उसके अंदर में इतनी जबरदस्त रेजिस्टेंस पावर होती है कि कितना भी मौसम चेंज हो, कुछ भी हो, उसको कुछ भी असर नहीं होता। कैसे? इसका आप लोगों ने अपने घर में देखा है प्रैक्टिकल। एक मजदूर जो गारा ईंटा उठाता है, पुताई करता है, वो मजदूर आपके घर में पुताई करता है आपके कमरे की, और कमरे में पुताई करता है, उसमें उसको झाड़ता है, पोंछता है, मार धूल उड़ती है, और आपका पर्स कमरे में भूल से छोड़ आते हो। एकाएक आपको याद आता है और आप कमरे के अंदर पर्स उठाने के लिए जाते हो, जैसे मजदूर काम कर रहा है 6 घंटे से, उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप पर्स उठाने के लिए 2 मिनट के लिए जाते हो और लौट के आते हो तो आपका बुरा हाल जाता है, खांसते खांसते, छींकते छींकते। अंदर की जो धूल उड़ रही थी वो आप 2 मिनट आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया, और 6 घंटे से मजदूर वहां पर कार्य कर रहा है, उसको कोई बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मजदूर के अंदर में शारीरिक मेहनत करते करते उसकी रेजिस्टेंस पावर इतनी जबरदस्त हो जाती है कि उसको कोई भी प्रदूषण, कोई भी एंटीबायोटिक उसको असर नहीं कर पाती। और आपको जरा सी गर्म हवा चली, ठंडी हवा चली, धूल उड़ी, कुछ भी जरा सा हुआ, आपको असर हो जाता है और आप बीमार पड़ जाते हो। तो ये जो रेजिस्टेंस पावर है, ये रेजिस्टेंस पावर कैसे बढ़ेगी? रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी कब? जब आप अपने शरीर की जितनी क्षमता है उतना ही इस पर लोड दो, उतना लोड दो, उससे ज्यादा लोड नहीं दो। शरीर की क्षमता कैसे बढ़ेगी, रेजिस्टेंस पावर कैसे बढ़ेगी? आप प्रातःकाल ब्रह्म मेले में आप जब मॉर्निंग वॉक करते हो, योगा करते हो हैं, तो उस मॉर्निंग वॉक में आपको एकदम प्योर ऑक्सीजन मिलता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे वातावरण में प्रदूषण शुरू हो जाता है। सुबह जो है आप देखो 6 बजे 5 बजे गाड़ियां कोई नहीं चलती, एक का दुक्का चलती है, तो कोई भी प्रदूषण होता नहीं है, एकदम शुद्ध वायु रहती है। वो वायु आपको जब अंदर जाती है तो आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाती है। कितने लोग ऐसे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नियम से समय से खाना खाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो वर्जिश करते हैं, योगा करते हैं। तन को स्वस्थ रखने के लिए आप न समय से खाना खाते हो, न पौष्टिक भोजन करते हो, चटपटा खाते हो, जो शरीर को नुकसान करता है वो आप खाते हो।
स्वाद के लिए। अरे आप जब भी किसी भी चीज को लो तो आप उस समय ये चेक करो, उस समय आप ये चेक करो कि आपको वो चीज सूट करती है कि नहीं करती, आपके शरीर को वो चीज फायदा करती है कि नहीं करती। जो भी आप सेवन करने जा रहे हो, जो भी आप सेवन करते हो, क्या वो चीज आपके शरीर को पौष्टिक रखती है कि वो चीज आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आप जमान के स्वाद के लिए खा रहे हो कि आप अपनी सेहत अच्छी बनी रहे वो चीज ग्रहण कर रहे हो। देखो आप क्या ले रहे हो। जब आप चेक करोगे तो पता लगेगा दिन भर में आप जो है 90% आप गलत कार्य कर रहे हो, 90% आप गलत चीज का सेवन कर रहे हो, गलत चीज को देख रहे हो, गलत चीज को सुन रहे हो, तो कैसे आप स्वस्थ रहोगे। इसीलिए गुरु जी ने एक बड़ी सुंदर लाइन बोली, चलनी में दूध दुहे और कर्मन को रोए। चलनी में दूध दुहो और को दूध जो है ठहर नहीं रहा है, दूध सब बह जा रहा है। अरे जब चलनी में दूध दोगे तो कहाँ ठहरेगा, सब बह ही जाएगा। उसी तरीके से अभी गुरु जी ने क्या बोला, आप अपनी सारी इंद्रियों की शक्तियां कहाँ खर्च कर रहे हो। जो 10 इंद्रियां आपकी हैं, वो 10 इंद्रियों से आप ताकत ले रहे हो कि आप उसको इंद्रियों को भोग विलास में डाल करके उसको नष्ट कर रहे हो। आप देखो 10 इंद्रियों में क्या बोला, बोला कि आप आंख आंख से आप क्या देखते हो, 5 ज्ञान इंद्रियां। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं इनका आप उपयोग कैसे करते हो। आप गुरु का दीदार करते हो, परमात्मा का दीदार करते हो, आप सत्संग प्रेमियों का दीदार करते हो, आप किसका दीदार करते हो। आप तो दीदार जो है किसी फिल्मी हीरोइन का करोगे, फिल्मी हीरो करोगे, हैं गृह चीजों को देखोगे, गलत सलत पिक्चर देखोगे। आप कोई चीज जो शिक्षाप्रद है, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नत करे, आप वो कार्य करते हो। देखो आप अपनी आंखों से पूछो कि इन आंखों से तुम गुरु को देखते हो, भगवान को देखते हो, प्रेमियों को देखते हो, क्या देखते हो। जब इन आंखों से आप गलत भावना रखोगे, गलत चीज देखोगे तो उसका गलत असर पड़ेगा। कानों से आप क्या सुनते हो, गुरु के वचन सुनते हो, भगवान की वाणी सुनते हो, कि आप जो है फिल्मी हीरोइन का गाना सुनते हो। आप चेक कर लो, लोगों की निंदा पर निंदा सुनते हो, चुगली सुनते हो, कि आप जो है भगवान का नाम लेते हो, उनका जो है उनका सुमन करते हो, उसके बारे में चर्चा करते हो। मतलब आप देखो, आप परमात्मा के नाम का सुमरन करते हो, आप वाणी सुनते हो, भजन सुनते हो, तो आपको ताकत मिलती है। और उसी की जगह आप गाना सुनते हो, लोगों की निंदा सुनते हो, लोगों की बुराई सुनते हो, तो आप अंदर गिरावट आ जाती है। फिर आप देखो, आप स्पर्श क्या करते हो। स्पर्श जो है, आप भगवान के चरणों के स्पर्श करते हो, गुरु के चरणों स्पर्श करते हो, कि आप जो है जिसके साथ वासना है उसका उसका स्पर्श करते हो। आप किसी लड़की का स्पर्श करते हो तो आप वासना में गिरते हो। आप गुरु के चरणों के स्पर्श करते हो, भगवान के चरण स्पर्श करते हो,
तो आपको ताकत मिलती है। आप अपने मन में विचार करो, आप क्या कर रहे हो, सारे उल्टे काम कर रहे हो और चाहते हो परिणाम सही हो। आप देखो, आपका ये पैर कहाँ जा रहा है? आपका पैर सत्संग में जा रहा है, गुरु से मिलने जा रहा है। ये पैर आपका जो है पिक्चर के लिए जा रहा है, दावत के लिए जा रहा है, शादी ब्याह के लिए जा रहा है, मुंडन के लिए जा रहा है। ये पैर कहाँ जा रहा है? आप देख लो, आप कभी चेक कर लेना। आप शादी विवाह में जा रहे हो, निश्चित आपकी वहां पर अउन्नत होगी। क्यों होगी? आप वहां पर देखोगे कि अरे, ये महिला तो हमसे अच्छी साड़ी पहने है, ये महिला तो हमसे अच्छा गले के नेकलेस पहने हैं, हमारा कम है, तो आप दुखी होगे, लौटोगे। वहां पर जाओगे, चार लोगों की जो है बातें सुनोगे, आप और वासना में गिरोगे। तो वहां पर जाकर के आपकी उन्नति हुई कि आपकी तरक्की हुई? आप शादी में, विवाह में, मुंडन में, पिक्चर में, तफरी करने, घूमने नहीं गए और उसकी जगह आप सत्संग में बैठे, गुरु पास बैठे, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और वहां जाओगे तो गिरावट आएगी। आप देखो कि जो है इन मुख से क्या बोलते हो, इन मुख से दिन भर दूसरों की बुराई भलाई बोलते हो, निंदा पर निंदा करते हो कि इस मुख से भगवान का नाम लेते हो, गुरु के वचन सुनाते हो, किसी जरूरतमंद को जाके गुरु के भजन सुनाते हो, वाणी बताते हो। इन मुख से काम क्या लेते हो? आप जब गुरु के भजन किसी को सुनाते हो तो उसको तो ठंडक बाद ही मिलती है, पहले आप एकदम ठंडे हो जाते हो, तृप्त हो जाते हो। दो वचन बताते हो तो उस दो वचन से उसको जो आनंद मिलता है, उसका चौगुना आनंद पहले आपको मिल जाता है। आप कर्म क्या कर रहे हो? देखो, आप तो बोला, आप उल्टे उल्टे मार्ग चल रहे हो और चाहते हो हमको शांति मिल जाए। कैसे शांति मिल जाएगी? आप चेक करो, और आप स्वयं जितना अपने को चेक कर सकते हो सही तरीके से, गुरु भी आपको चेक नहीं कर सकता। आप अपने एग्जामिनर स्वयं हो। आप ही उत्तर लिखो, आप ही प्रश्न दो और आप ही उसमें नंबर दो। ये ऐसा एग्जामिनेशन है कि इस एग्जामिनेशन में आपको ही प्रश्न देना है, आपको ही उत्तर लिखना है और आपको ही नंबर देना है। ज्ञान सुनते सुनते आप अपने को गलत नंबर भी नहीं दे पाओगे। इसीलिए गुरुजी ने बोला आगे, अभी शुरू में क्या बोला गुरुजी ने वाणी में, एकदम शुरू में क्या बोला? गुरु ने बोला कि तीन गुण माया से उपजे, माया का है विस्तार, और तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। तीन गुण माया से उपजे। ये माया जो है क्या है? एक परमात्मा के अलावा जो भी दिख रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में, सब माया है और सब जाने वाली है। तो बोला तीन गुण माया से उपजे। तीन गुण कौन से हैं? सतो, रजो, तमो, ये तीन गुण होते हैं। तीन गुण माया से उपजे। ये जो माया से उपजे हैं, इनकी उपज कहां से हुई? तीन गुणों की, सतो, रजो, तमो, ये तीनों गुण कहां से उपजे? इसी माया से। और इस माया का है विस्तारा, इसी माया का विस्तार है। तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। ये जो तीन गुण हैं जो माया से उपजे हैं, सतो, रजो, तमो, इसी तीनों गुण में दुनिया का हर व्यक्ति उलझा है। कोई तमो में उलझा है, कोई रजो में उलझा है, कोई सतो में उलझा है।
तमो क्या है? खाना पीना, भोगना, ऐश करना, घूमना फिरना है, अपने शरीर को सुख देना, ये है तमोगुण। रजोगुण गुण क्या है? हमें करना है, हमें बेटी की शादी करना है, बेटे के लिए मकान बनवाना है, हमें ये करना है। जहां करना शब्द आता है वो है रजोगुण। जहां करना शब्द आता है, हमें अपने बच्चों को पालना है, अच्छा अफसर बनाना है, जहां करने की भावना आती है वो रजोगुण आता है। और सत्वगुण क्या है? पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीरथ, ये सब सत्वगुण है। तो कोई तमोगुण में उलझा, खाने पीना मस्त अपना खा रहा है, पी रहा है, भोग रहा है, तफरी कर रहा है, ऐश कर रहा है, दुनिया जाए भट्टी में, उसे किसी मतलब नहीं, बस अपना खाना पीना भोगना। ये तमोगुण में लिप्त रहते हैं। उनको कोई घर में मर रहा है, घर के बाहर परेशानी में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने सुख को देखते हैं बस। तो ऐसे तमो को इसमें उलझाए। कोई रजोगुण में उलझाए, रात दिन मेहनत कर रहा है, हमको जो है ना लड़की लिए की शादी के लिए धन कमाना है, बेटे को नौकरी दिलाने के लिए हमको जो है पैसा इकट्ठा करना है, मकान बनवाना है। तो कोई इसमें उलझा है और कोई सत्वगुण में उलझा है। सत्वगुण में क्या उलझा है कि हम तो बिना पूजा करे चाय नहीं पिएंगे, हम बिना हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी के बिना करे हम जो है खाना नहीं खाएंगे, हम तो ये व्रत रखते हैं चाहे शरीर साथ दे और चाहे न दे, हम जो है हम तो व्रत रखेंगे, हम जो है हनुमान जी अलग व्रत रखेंगे और हम जो है सोमवार के व्रत रखेंगे। 4 व्रत रख लिया, शरीर अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम व्रत रख रहे हैं। तो बोला, इसीलिए बोला 3 गुण माया से उपजे, माया का है विस्तारा, तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। तेरा रूप कौन सा है? अपार माने वो ब्रह्म स्वरूप। कौन सा रूप आपका है? वो रूप कौन सा? बोला बोला मान न मान, तू है भगवान, तुम हो भगवान, अपने इस रूप को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, और माया से जो उत्पन्न हुआ 3 गुण है इसमें उलझे हो और इसी में उलझ करके अपने जीवन को बिता रहे हो। तो जो अपने जीवन को तुम बर्बाद कर रहे हो, अपने जीवन को जब तुमने इसमें समाप्त कर दिया, इसमें समाप्त कर दिया, जवानी पूरी इसमें समाप्त कर दी, और जब बुढ़ापा देख कर रोया, तो यही बात तो गुरु ने बोला, पड़े लोभ मोह के फंद, नानक समय रम गए, अब क्यों रोबत अंत। अब जब शरीर नहीं चल रहा है, उठते बैठते नहीं बन पा रहा है, शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि आप कुछ धन कमा सको, घर में पड़े हो, तो आपको सब लोग निग्लेक्ट करते हैं, आपका आपका जो है उपेक्षा करते हैं। तो आपको उस समय रोना आता है कि मेरे पास कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अरे भाई, आपने किसी के लिए जीवन में कुछ किया है जो कोई खड़ा होगा? आपने कोई निष्काम कार्य किया है? आप किसी बीमार को देखने गए हैं? किसी जरूरतमंद की कभी कोई मदद किया है? कोई कार्य, बस सिर्फ पड़े लोभ मोह के फंद। जो महिलाएं हैं मोह में, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, हाय मेरी पोती। अभी गुरुजी ने क्या बोला दादी के लिए कि दादी जो है उसके जो है बोला उसके बेटे भी, बेटे के बेटे और सब बच्चे, पोता नाती बेटे सब पलंग बैठे हैं, और दादी बैठी है टीवी देख रही, बड़ा खुश हो रही है कि मेरे सब नाती पोता पर पोते सब मेरे सामने हैं। तो गुरु ने क्या बोला, कितनी गजब की बात बोली है कि हमको तो ऐसा लगता है वो सूर्य बैठी है।
जैसे सुअरिया के पास में उसके जो है 15-16 बच्चे उसके ऊपर चढ़ते हैं और उसके ऊपर लदे रहते हैं, उसी तरीके से सब लदे हैं। कहते हो सुअरिया वो समझ में बड़ा बड़ा खुश हूं। तुम अपने लिए खुश हो, तुम समझ में बड़ा अच्छा जीवन है, नहीं, ये नरकी जीवन है। सुअरिया वाला जीवन अच्छा है, कीचड़ में गंद में पड़े हो और सब बच्चे वहां पर कूद फान मचाए, अच्छा है। इसीलिए बोला गया कि समय रम गए अब क्यों रोवत तन, तुमने अपना पूरा जवानी का पीरियड तुमने अपने बाल बच्चों के मुंह में दे दिया। पुरुष ने लोभ में धन कमाने में समय पूरा दे दिया, अब बुढ़ापा आया तो लगते हो रोने। क्यों? क्योंकि तुमने कोई अपना दायरा नहीं बनाया, तुमने कोई अपने प्रेमी नहीं बनाए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जितने जो स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सूर्य नर मुनि सब प्रीति। जो बाल बच्चे जिनका स्वार्थ था जब तक, वो सब आपको नोचते रहे, आपसे धन दौलत लेते रहे, आप उनको सुख देते रहे, चाहे शरीर सुख देते रहे चाहे धन सुख देते रहे, आपको लेते रहे। जब शरीर आपका अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, बुढ़ापा आ गया, अब सब वो अपने बाल बच्चों मस्त हो गए, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब आप 8 आंसू रो रहे हो। तो बोला सांप और छुछुंदर की गत होती है। सांप और छुछुंदर की गत क्या मतलब? अब आप घर के बाहर कहीं जा भी नहीं पाते हो कि कहीं आपका ठिकाना वहां चले जाओ। घर में कोई आपकी कदर नहीं करता, कोई आपको पूछता नहीं, तो अब आप तो कहां जाएं? तब आपको 8 आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रेमियों की दुनिया नहीं बनाई। जो पूरा समय आपने अपने बाल बच्चों में, पोता पोती में दे दिया, सारा धन उन्हीं पर खर्च कर दिया, सारा शरीर की ताकत उन्हीं में खर्च कर दी, और किसी को भी आपने निष्काम प्रेम नहीं किया, तो परिणाम क्या हुआ? अकेले पड़े तो अकेले पड़े रह गए, अकेले पड़े तो अकेले पड़े रह गए। कोई आपके पास में ना आपको देखने वाला है, ना सुनने वाला है, ना आपकी कुछ सेवा करने वाला है। और उसी का स्थान पर आप देख लो, सबको देख लो, आप दादा भगवान भी देख लो, गीता भगवान देख लो, प्रमला भगवान देख लो, जो तीनों अभी शरीर में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। उन तीनों लोगों के पास में सेवा के लिए सब लोग कैसे ललायित रहते थे। दिन रात उन लोगों के पास में लाइन लगी रहती थी, हम सेवा करें, हम सेवा करें। क्यों? क्यों ऐसा लाइन लगी थी? क्योंकि उन्होंने निष्काम कार्य किया, उन्होंने परमात्मा का, गुरु का संदेश सब में बांटा निस्वार्थ भाव से, बिना पाई पैसा लिए। उसका परिणाम सामने था कि हमने तो देखा है प्रमला भगवान के ब्रह्मलीन होने पर कैसा करिश्मा। लखनऊ में शमशान घाट पर, जहां पर एक भी महिला नहीं जाती, मुर्दनी में एक भी महिलाएं नहीं जाती, सिर्फ पुरुष जाते हैं, वहां पर जिस दिन गुरुजी की अंतिम लीला थी, उस दिन क्या दृश्य था। वो तेज बारिश, आप जरा कल्पना करो, वो तेज बारिश, और उस बारिश में प्रेम देखो कैसा होता है, परीक्षा हो रही सब। उस बारिश में एक दो नहीं, सैकड़ों, 500-700 कम से कम महिलाएं, हजारों पुरुष उसमें ऐसे भीगते हुए सब शमशान घाट पहुंचे थे।
और जैसे ये देखा जाता है, सुना जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी अपनी जब लीला त्यागता है तो वो पूर्ण ब्रह्म में मिलकर एक होता है। ये चीज तो मैंने अपनी आंखों से देखी। जब गुरुजी का अंतिम लीला समाप्त हुई और जब अगले दिन हम लोग राख लेने गए देखने, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, जहां गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ था, जो लकड़ी जली, उस लकड़ी में ही जल करके उसमें एकदम बिल्कुल ओम उभर के आया। ओम, वो ब्रह्म ब्रह्म थे, ब्रह्म में समा गए। तो जब आप भी गुरु का ऐसा निष्काम कार्य करोगे, निस्वार्थ प्यार करोगे, तो हर कोई आप पीछे भागेगा। आपको एक मिनट कोई छोड़ेगा नहीं, एक मिनट कोई नहीं छोड़ेगा। जो आनंद, जो शांति, जो प्रफुल्लता, जो सेटिस्फेक्शन आपको निष्काम कार्य करने में आता है, वो मैं मेरे को चाहे कितना भी समय दे दो, कितना सब कुछ दे दो, अपने शरीर के खून का आखिरी कतरा भी दे दो, तब भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति होती है जब आप, बोला, दोनों हाथ उलझिए, जब आप दोनों हाथ से जरूरतमंद की मदद करते हो, हैं, गुरु के ज्ञान को जाके बताते हो जरूरतमंद को, भजन सुनाते हो, तो उस समय जो आप अंदर तृप्ति का एहसास होता है, जो जीवन में जिसको बोलते हैं कि आनंद, वो आनंद आपको उस समय प्राप्त होता है, मिलता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं, जब आप ये करोगे तब आप ये बोल पाओगे कि हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं कि ऐसा करने पर ऐसा आनंद प्राप्त होता है। जब तक आप करोगे नहीं, आप अनुभव नहीं करोगे, आप ये बात आपके मुख से नहीं निकल सकती। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं कि निष्काम कार्य करने पर, जरूरतमंद को मदद करने पर जो आनंद की प्राप्त होती है, वो प्राप्ति, वो संतुष्टि करोड़ रुपए कमाने पर नहीं होती। आप करके देख लो। हम तो गारंटीज कहते हैं, गारंटी है। आप करके देखो और आपको आनंद न मिले तब कहना, ठीक है? आनंद मिलेगा, निश्चित मिलेगा। बस आप गुरु का कहना मान के कार्य में लग जाओ। हाँ मुकेश भैया, मुकेश भैया क्या बोल रहे हैं? शांति, हाँ, जो आनंद और शांति गुरु के कार्य में मिल रही है, वो दुनिया के किसी कार्य में नहीं मिलती है। जो आनंद और शांति जो है गुरु के कार्य में मिलती है, वो दुनिया के किसी भी कार्य में नहीं मिलती है। और वो आनंद और शांति आज आपने देखा, आपके घर का गृह प्रवेश हुआ, आपने सत्संग कराया, तो जो ब्रह्मभोज हुआ, जो सब लोगों को तृप्ति मिली, आपको जो आनंद आया, वो आनंद इसके पहले कभी मिला था? इसके पहले का आनंद नहीं मिला था। सही बात है। जो मतलब देने में जो आनंद है वो हाँ, अलौकिक है। वो अलौकिक है। उसकी मतलब शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। और क्या बता रहे हैं? जैसा कि आपने अगर परिवार वालों को अगर खून का एक कतरा भी दे दोगे तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, ये बात सही है। और सस्ते में किसी को भी दे देते हैं तो कितना वो प्रसन्नचित हो जाता है। हाँ, कि अगर वचन बता देते हैं हाँ, वो फूले नहीं समाता। चलिए भजन सुना दिए मुकेश भैया। तो अच्छा,
शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, होए तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। दूध में मक्खन छिपा है जैसे, गन्ने में जैसे मिठाई, दूध में मक्खन छिपा है जैसे, गन्ने में जैसे मिठाई, फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में राम सदाई, फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में राम सदाई। हो जैसे नशा छिपा है भंग में, हो जैसे नशा छिपा है भंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, होए तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। बचपन बीता आई जवानी, जोश में होश को खोया, बचपन बीता आई जवानी, जोश में होश को खोया, फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया, फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया। हो प्रेमी रहे सदा ही उमंग में, हो प्रेमी रहे सदा ही उमंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा, सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा, खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहेगा, खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहेगा। हो कोई चले न तेरे संग में, हो कोई चले न तेरे संग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, ओए तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता, सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता। हो जैसे डोर बंधी है पतंग से, हो जैसे डोर बंधी है पतंग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, ओए तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। हम सब आके रंग गए रंग
हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में। बहुत सुंदर, वेरी गुड मुकेश भैया। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोले दुर्गेश भैया? हाँ गुरुजी, बड़ा अच्छा लगा। जो आनंद और शांति, निष्काम भाव कार्य में, जो निष्काम कार्य करने में जो आनंद की अनुभूति मिलेगी, जो शांति मिलेगी, वो दुनिया के किसी भी कार्य को करके वो शांति नहीं मिल सकती, बहुत खुशियां नहीं सुंदर। मिल सकती। हाँ पूजा जी क्या बोल बड़ा रही अच्छा हैं? था। पूजा जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। गुरुजी ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि जो दुख से चोट खाकर तभी इंसान भगवान को याद करता है। दुख में तब वो सोचता ही नहीं कि हम 1 घंटा 2 घंटा हम भगवान का भजन करें या सत्संग करें, लेकिन जब दुख विपदा जब इंसान के ऊपर आती है तब वो भगवान का नाम जपता है। ये बात भी मुझे गुरुजी बहुत अच्छी लगी। दुखों से और चोट खाई ना होती, हाँ प्रभु तेरी याद आई ना होती। हाँ, और इसमें गुरुजी बोलते हैं सुख में सुमरन न किया, दुख में किया याद, तो कौन सुने तेरी फरियाद। अगर सुख में हम भगवान को याद करते हैं तो फिर दुख हमारे ऊपर आ नहीं पाता, और दुख आएगा तो हमको लगेगा नहीं। ठीक है। बहुत सुंदर। और कुछ पूजा जी, कुछ भजन आपने याद किया है? पूजा जी आपने भजन याद किया है कोई? हाँ जी कोई भजन आपने याद किया है? हाँ जी हाँ गा सुनाई, सकते सुनाई 2 लाइन। गुरुदेव मेरे दाता, तुमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सति संग, वाह। झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सति संग, झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे, हमसे प्यार करे, करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके तू प्यार का रंग भर दे। गुरुदेव मेरे दाता, हमको नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। हाँ मिनी मालविया जी। ये भैया हरिओम भैया। हाँ हरिओम। क्या आवाज बता? आ रही भैया? हाँ आ रही है। भैया ठीक करो। भैया बहुत अच्छा लगा कि हम अगर अच्छा संकल्प लेके सत्संग में बैठे तो अवश्य मेरा काम, जैसे अभी ये कहा ना मुकेश भैया ने, अपनों को चाहे आप जितना दे दीजिए वो नहीं खुशी। सत्संग में आकर के अगर भैया सचमुच जब आप आ जाते हैं तो घर में बड़ी खुशी आ जाती
रहती है। हमारे सब लोग आपको बहुत याद करते हैं, हर समय गुरु है। और बड़ी लीला दीदी भी भैया, लीला दीदी भी अब आपसे जुड़ गई हैं। वो देखे उनके कॉलेज के उस दिन गई थी लेक्चर, वो भी बहुत याद करती है। सबको आपका प्यार भैया इतना अच्छा लगता है कि सच। हाँ भैया, जहाँ आपका आज गए मुकेश भैया के घर कितनी खुशी आई होगी, हम जिसके घर जाएंगे वहाँ तो खुशी मिलेगी। अब बस भैया हम अभी से कह दे रहे हैं, बसंत पंचमी पर आपको हम बुलाने आएंगे, आपके घर ही आएंगे, आपको आना है भैया। अच्छा अच्छा, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। नाश्ता होगा, चाहे जो हाँ, चाहे चाहे जो रहे भैया चाहे जी। करुणा हो चाहे कुछ आना है। आपके हाँ, आगे कुछ खाना बहुत अच्छा होता है ठीक भैया। ठीक। अरे भैया, हाँ, राजनंदन जी, राजनंदन जी, राजनंदन जी, लगता है कि हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या नेटवर्क कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मीना जी, मीना गुप्ता। हाँ भैया नमस्ते, हाँ, हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा लगता है, और अगर नहीं बैठ पाते हैं तो मन बहुत बेचैन होता है, जब सुन लेते हैं तो शांति आती है। हाँ, बहुत सुंदर। दो लाइन सुना रहे हैं, हैं? हाँ सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए। तेरी काया रानी मिट्टी में मिल जाएगा, संतति साथ नहीं मिल जाएगा। आवाज आपकी नहीं आ रही है दिवस के मीना जी। यार ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क जो है कुछ हुआ है क्या? हाँ, आप बोलिए। भजन था हाँ 2 लाइन हाँ, का। अब सुनाइए, आवाज आ रही है, अब सुनाइए। मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा। 4 दिवस के ये सब रिश्ते, सब यही रह जाएगा। मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, सुशीला जी, सुशीला जी, संजय भैया। हाँ हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम। क्या बोली सुशीला जी? बहुत अच्छा होता है कि सही बात है, ज्ञान में जो तृप्ति मिलता है वो कहीं नहीं मिलती है। और सही बात है, कार जो ज्ञान की कोई एक पॉइंट भी किसी को एक भजन सुना देते हैं, ये मतलब हम प्रत्यक्ष में कल हम देखे हैं। कल हम कटरा गए थे, तो अब तो यही होता है कि ज्ञानी की चर्चा थोड़ा चलाते हैं। जब आप कहते हैं कहीं भी बैठते हैं, अपने गुरु जी को जरूर याद करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि जहाँ याद ना करें। तो कहे भजन सुना है 2 जगह जा करके, अच्छा अच्छा लगा। और उसको मतलब कि वो भी किए, प्रेस भी किए कि मतलब कि सत्संग में जुड़ जाइए, अब ऑनलाइन है सत्संग। तो उसने बहुत खुश हुआ जब भजन हमने सुना है, तो कहे कि जैसे लग रहा है क्या यहाँ पे हम मतलब इतना शांति माहौल, इतना हमको आनंद आया है कि जैसे सच में स्वर्ग क्या होता है। जैसे इतना देर मतलब कुछ मुझे कोई चीज याद ही नहीं आ रही थी। ऐसे मतलब उनकी आवाज इतना मतलब कहा कि हम खो गए थे। अब आंटी जी हम खो गए, कोई कहे भाभी हम खो गए थे, आपकी भजन सुने ना। ऐसे हम कि ये हमारी भजन नहीं है, ये गुरु जी के भजन है। गुरु जी ने इतना मेहनत हम लोग पे किए हैं, तो आज ये भजन आपको सुना रहे। इसी तरीका आप लोग भी आए जिनने, तो ये हम नहीं, हमसे ज्यादा आप लोग एक्टिव हो, आप हम लोग से ज्यादा आप लोग कर सकती हैं। आप आइए तो आप बहुत खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। इतना उसने कहा कि हम आएंगे, मुझे बहुत मन करने लगा है अब आने के। तो हमने उनको बताए हैं कि जुड़ने उड़ने के लिए, तो अब इसी तरीका सोचे गुरु के कार्य में लगे रहे। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए सुशीला जी, ओम का जाप करने समय हो रहा है। हाँ गुरु जी।
सभी प्रेमी भाइयों।